वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RMT टीवी। देखिए बेटा, आपके पास पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड के एग्जाम होने जा रहे हैं। उसके अंदर सबसे बड़ा जो इस वक्त का जो मसला बना हुआ है, जो स्टूडेंट्स के जहन में सवाल है कि प्रैक्टिकल का। अब हुआ ये है कि 9th के प्रैक्टिकल हुए, उसके अंदर जो जो सीन हुआ और जो पेरेंट्स ने बताया और जो बच्चों के साथ आगे हो गया है, ये ऐसा निज़ाम आ गया है कि जिसकी वजह से स्टूडेंट के 80% फेल होने के चांस हैं। ये सारी चीज़ें हुई हैं, डिटेल के साथ बताता हूँ, ज़रा सुन लीजिएगा प्रैक्टिकल से मतलब। ये बड़ी खबर है, चुड़ैल की खबर है बेटा। हुआ ये कि जैसी ई कचहरी हुई जो फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब की एक बार, और उन्होंने एक अनाउंस किया कि हम प्रैक्टिकल खत्म करने जा रहे हैं। उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी हुआ, वो तमाम स्टूडेंट के पास नोटिफिकेशन था। मैं बार बार पीटता रहा, भाई कॉपी बनाएं, इसको लिखें, इसको प्रैक्टिस करें, लेकिन स्टूडेंट ने बात नहीं मानी। अब हुआ ये है कि प्रैक्टिकल तो के 9th का हुआ, और 9th के प्रैक्टिकल के अंदर ऑब्जेक्टिव भी दे रखा है। उसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है, 4 ऑप्शन वाला भी दिया हुआ है। उसके बाद उसके अंदर एमसीक्यूज भी दे रखे हैं। ये जो एमसीक्यूज कह रहा हूं, वो जो सब्जेक्टिव है वो भी दे रखा है, और आपके पास डायग्राम जो है लेबल करें वो भी दे रखा है। ये जरा स्क्रीन पे देख लें, ये सारी चीज आई। अब बच्चे वहां कहते हैं सर ये हम कहां से करें, ये तो हमने नहीं किया। लेकिन बेटा मैं आपको पीटता रहा। फेडरल बोर्ड के जब आपके पास 44 ई कचहरी हुई, तो वहां पे चेयरमैन साहब ने साफ कह दिया था, डॉक्टर बशीर साहब ने, सॉरी, उन्होंने साफ कह दिया कि भाई ये चीजें अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करेंगे, आप फेल हो जाएंगे, आप पास नहीं हो सकते। लेकिन तमाम के तमाम स्टूडेंट्स ने इसको लाइट लिया। अब 9th स्टूडेंट जो है, 9th के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ जो होना था वो तो हो गया भाई। अब जो स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इनको ये चाहिए कि भाई आप लोग ये काम नहीं करें। ये सारे स्क्रीन के ऊपर जरा आ रहे हैं, ये इनके पेपर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, जरा देखें, आप कर लेंगे विदाउट प्रैक्टिकल। आपको प्रैक्टिकल करना होगा, और प्रैक्टिकल के 90 नंबर होते हैं मेडिकल के, और 60 नंबर हैं इंजीनियरिंग वालों के। तो इस तरीके से आप उसमें कंप्यूटर वाले भी स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, स्टैट वाले भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मुझे 100% कंफर्म है कि बेटा ये सारी सूरत हाल है। अगर आपने अभी भी फोकस नहीं किया, यकीन मानिएगा नुकसान किसी का नहीं होगा, नुकसान आपका होगा। इसीलिए कॉपी बनाएं या बनी बनाई लें, जो मर्जी करें, ठीक है। उस कॉपी के ऊपर से जो प्रैक्टिकल्स की लिस्ट है, जो टीचर्स ने बताए हैं, उनको मेमोराइज करें, उनको देखें, उनके ऑब्जेक्टिव को देखें। प्रैक्टिकल की कॉपी के नंबर नहीं है, वाइवे का नंबर नहीं है। जब ये दोनों चीजें नहीं है, तो फिर बच्चा कहता है सर जी नंबर किसके हैं। बेटा आपको लिखना होगा, वहां पे सवाल होंगे, वो कहां से लिखेंगे। बच्चा कहता है सर वो तो कॉपी से होंगे। बेटा इसीलिए तो मैं आपको समझाता रहा, लेकिन आपने नहीं बात मानी। इतने पेरेंट्स ने, 9th क्लास के स्टूडेंट्स ने, के पेरेंट्स ने कहा कि सर ये हो क्या गया, सर ये तो हमने ऐसे नहीं सोचा था, हम तो सोच रहे थे प्रैक्टिकल के नंबर लग जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सर ये तो हम फेल हो जाएंगे। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं बेटा, जो प्रैक्टिकल में फेल है वो थ्योरी में फेल है। हाँ, प्रैक्टिकल में नंबर कम आ गए हैं, तो बोर्ड ये कहता है इसको इंप्रूव कर लो। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन 2 सवाल स्टूडेंट के थे, वो जो कि मैंने ऐड करने हैं। एक बच्चा कहता है कि सर जो 12th क्लास का जो स्टूडेंट्स है, वो कहते हैं सर 40 वाला पास होगा या 33 वाला पास होगा। बेटा अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप 40 वाला हिसाब रखें, और तब जाके आपका जब ई ग्रेड आएगा, ग्रेडिंग सिस्टम होगा, तो मैंने उसमें बोलता रहा हूँ, वो तो एक अलग चीज़ है, नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन यह है कि 40 वाला जहन में रखें, पास वाला। लेकिन अभी तक मीटिंग नहीं हुई डॉक्टर बशीर की, जो 45 ई कचहरी हुई, तो उसके अंदर उन्होंने बताया था कि हम ये करेंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं किया। फिर एक बच्चा कहता है कि सर बोर्ड लूज मार्किंग करता है। बेटा बोर्ड लूज मार्किंग नहीं करता, टीचर लूज मार्किंग करते हैं, टीचर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन जब आपने लिखा हुआ है, मैंने कहा है कि भाई आप उसको पूरा भर के आए, लिख के आए, और अगर आपने इस तरीके से किया तो टीचर कुछ ना कुछ नंबर दे देगा। बोर्ड का काम सिर्फ पेपर कंडक्ट करवाना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं। ये टीचर्स का काम होता है, ये टीचर होते हैं जो मार्किंग अपने हिसाब से करते हैं, कुछ सोच समझ के करते हैं, जो बगैर देखे भी कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के क्राइटेरिया होते हैं, डिफरेंट सीन चल रहे होते हैं, ये तो हमारी आंखों के सामने है। लेकिन फिर एक बच्चा कहता है सर मुझे पिछली बार 1 नंबर से फेल किया गया, 2 नंबर से फेल किया गया, 3 नंबर से फेल किया गया, क्या बोर्ड हमें ये नंबर नहीं दे सकता। ये मेरी चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है, खुदारा आपके ओम के बच्चे हैं, इनको अगर 3 नंबर से कोई बच्चा पास हो रहा है तो उसको पास कर देंगे, कौन से बड़ी साइन हो जाएगी।
तो इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है 2-2 3-3 नंबरों से फेल हुए हैं उनको पास करें, क्योंकि आगे ग्रेडिंग सिस्टम तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, सेलो हो गया, प्रैक्टिकल वाला हो गया, आगे ये पूरे का पूरा मैं आपको अभी से क्लियर कर दूं। आज की जो खबर है, जो न्यूज़ है, ये सुन लें, ये बैठा लें ज़हन के अंदर। किसी भी चैनल ने, पहली तो बात याद रखिएगा, ये आपको जो प्रैक्टिकल वाला है ना, ये किसी एक बंदे ने नहीं दिखाया होगा, किसी एक बंदे ने नहीं बताया होगा कि प्रैक्टिकल के अंदर ये सीन है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, ये पेपर देखें। बताने का मकसद ये है कि आप उसको प्रिपेयर हो जाएं नेक्स्ट पेपर के लिए, बिकॉज आगे बहुत बड़ा मसला बनेगा। नंबर कटेंगे आपके, टीचर होगा साइड पे, पेरेंट्स होंगे साइड पे, तो जिम्मेदार तो आप हुए। तो इसलिए इसको सीरियस लेना है, इनके ऊपर फोकस करना है। इनको आपने अगर सीरियस नहीं लिया, नंबर कट जाएंगे, उसके बाद फिर बैठे देखते रहना, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो बेटा ये सारी सूरत हाल है, और 3-3 4-4 नंबर से फेल करके और हो के फिर फ़ायदा कुछ नहीं है। अभी आपके पास 2-4 दिन जो एंड पे पेपर्स के बाद बचेंगे, उसको बहुत एक्टिवली हो के आपने उसको चीज़ों को प्रिपेयर करना है। लेकिन मेरा नंबर भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, अगर फिर भी कोई स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती किसी भी किस्म की, तो आप लाजमी मुझसे रब्ता कर सकते हैं।